दोस्तों जिस प्रकार से हम ये आर्म होल रखते हैं, ये आर्म होल रखते हैं यहाँ से, तो इसका आर्म होल दोस्तों इसकी सीना है वो 37 इंची है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका 37 का 1/4 यानी कि 9.25 इंची रखा है दोस्तों, इस तरीके से। और दोस्तों यदि आप इसमें आधा इंच भी कम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये फिटिंग शर्ट है, तो आप आधा इंच भी कम करेंगे तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं इसको 9 इंची कर लेता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों आपको ये लगभग 9 इंची रख लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा जितना सीना होता है उसका 1/4 लगा लेना है दोस्तों। तो इसका सीना है वो 37 इंची है, तो 1/4 करेंगे तो लगभग 9.25 इंची आएगा। और आगे हम 2 इंची बढ़ाव देंगे इस तरीके से। और दोस्तों आगे से हमने इसको 2 इंची डाउन किया है दोस्तों। और हमारा ये तीरा है, तो तीरा दोस्तों 18 इंची का है, तो 18 में हमें आधा करके और आधा इंची हमें सिलाई का मार्जिन रख लेना है 9.5 इस तरीके से। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमारी फिटिंग है वो शर्ट अच्छी तरीके से आए, तो इसके लिए हमें इस तरीके से एल स्केल को रख लेना है और इस तरीके से हमको सीधा कर देना है। और दोस्तों सीधा करने के बाद में यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है, इस तरीके से इसकी गोलाई देके और कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों ये बात हुई शर्ट के आगे की फ्रंट पार्ट में। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका आस्तीन किस प्रकार से काटते हैं तो दोस्तों मैं बताता हूँ। ये हमारा कपड़ा है दोस्तों, तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से एक सीधा निशान लगा देंगे। और सीधा निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हमें 3.5 इंची का निशान लगाना है इस तरीके से। और जो हमने आर्म होल रखा था तो दोस्तों इसका लगभग मैंने 9 इंची आर्म होल रखा था दोस्तों। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लगा के इस तरीके से और इस तरीके से आप 9.5 पर निशान लगा लेना, इस तरीके से आधा इंची एक्स्ट्रा लगा लेना दोस्तों। और इसके बाद में जो हमारी आस्तीन की लंबाई है तो 24.5 है। तो दोस्तों हम जितना कप लगाते हैं, यदि आप 2.5 इंची की लगाते हो तो 2.5 इंच बाहर निकाल लेना, और 2.25 की लगाते हो तो 2.25 इंची इस तरीके से इंची टेप को बाहर निकाल लेना है। और हमारी जितनी लेंथ है आस्तीन की, तो दोस्तों हमारी आस्तीन की लेंथ है वो 24.5 इंची है, तो हमें 1 इंची प्लस कर लेना होगा। 1 इंची प्लस इसलिए करेंगे कि दोस्तों आधा इंची सिलाई हमारी दबाव में यहाँ जाएगी और आधा इंची दबाव में यहाँ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हमें इसकी आस्तीन की लंबाई 24.5 है, तो हमें 1 इंची प्लस करके 25.5 पर इस तरीके से निशान लगा लेना होगा। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमारे इसके कप हैं वो 9 इंची के हैं दोस्तों। तो 9 इंची का हम आधा करेंगे इस तरीके से, तो 4.5 आएगा। और लगभग हम 1 इंची एक्स्ट्रा और रखेंगे इसको सिलाई मार्जिन। और दोस्तों हम चुनट डालते हैं कप के आगे इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से इसको मिला लेना है, इस तरीके से मिला लेना है। और इसको इस तरीके से शेप लगा देनी है इस तरीके से। और यहाँ से लगभग हम 2 इंची ऊपर से इस तरीके से हमें एक गोलाई लगानी है इस तरीके से, इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों हमें आगे लगभग हमें इस तरीके से निशान लगा लेना होगा, लगभग 1 इंची का गड़ाव आगे जो हम डालते हैं उसके लिए। और इसको कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा जोड़ यहाँ पर मिलता नहीं है, तो हमें एक विशेष ध्यान रखना होगा। हल्का फुल्का हो तो यहाँ से इस तरीके से बराबर में रख के इसको इस तरीके से बराबर में रख के और यहाँ से इस तरीके से इसको काट देंगे दोस्तों, बिल्कुल बराबर में रख लेंगे तो ये हमारा है वो सही तरीके से आएगा दोस्तों। और अब मैं आपको इसकी चौकपट्टी किस प्रकार से काटते हैं वो भी बता देता हूँ। इस तरीके से मोड़ लेना है इसको, यहाँ से लगभग हमारा सिलाई मार्जिन इस तरीके से। और मोड़ने के बाद में यहाँ पर हमें लगभग 5 इंची का निशान लगा लेना है इस तरीके से। और जो हमने नाखून लगाया है वहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देनी है इस तरीके से, और यहाँ कट लगा लेना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब आपको बैक काटना भी बता देता हूँ कि बैक किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों बैक काटने के लिए ये जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको तो हटा देना है इस तरीके से। और हटाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से रख लेना है। रखना कितना है दोस्तों, जितना हम फ्रंट पार्ट काटा था उससे लगभग 1 इंची कम काटना है दोस्तों, रखना है इसको। और एक एल स्केल से इसको सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद में यहाँ पर जो हमने फ्रंट काटा था इसको यहाँ पर बिछा देना है इस तरीके से, इस तरीके से निशान पर इस तरीके से बिछा देना है। और हमें एक बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, यहाँ पर हमें इस तरीके से लगभग 1 इंची कम रखना है इस तरीके से। इससे रखने से क्या होगा दोस्तों, हमारे फ्रंट और बैक पार्ट में जब प्रेस करते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से बैठेगा दोस्तों, और हमारी फिटिंग है शर्ट की वो भी अच्छी तरीके से आएगी।
और दोस्तों इसका तीरा है वो 18 इंची है, तो यहाँ पर 18 का आधा करेंगे 9 इंची, और लगभग हमें 3 सूट सिलाई का इस तरीके से। और दोस्तों हमें इस तरीके से मिला लेना है, इस तरीके से इसको एल स्केल से इस तरीके से मिलाएंगे। तो दोस्तों हमारी पीछे से हम आगे पीछे हाथ करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा, सबसे मेन कारण यही होता है शर्ट में खिंचाव आने का। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, और इसके बाद में दोस्तों आपको मैं तीरा कटिंग करना भी बता दूंगा आपको इसी वीडियो में दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों इसकी कटिंग कर लेनी है, और कटिंग करने के बाद में अब आपको मैं तीरा कटिंग करना बता देता हूँ कि तीरा किस प्रकार से काटते हैं। तो दोस्तों ये हमारा साइड में निकला हुआ कपड़ा है, इसको यहाँ से पहले तो सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से इसको मोड़ लेते हैं। इस तरीके से नाखून लगा लेंगे, और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से। इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है, और सीधा निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम यहाँ पर 6 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 6 इंची का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर रखेंगे दोस्तों इस तरीके से हम इसको नाखून लगा लेंगे, और यहाँ पर रखेंगे दोस्तों हमारा जितना तीरा होता है उसका आधा करके, और लगभग आधा इंची एक्स्ट्रा रखना होगा दोस्तों। हम 9.5 लगा रहे हैं, और यहाँ पर लगाएंगे हम 9.25 इंची इस तरीके से, और ऊपर से दोस्तों हम डाउन करेंगे लगभग 2.25 इंची डाउन करेंगे इस तरीके से, और 2.25 पर निशान यहाँ लगाएंगे, और इसका पाला काटेंगे दोस्तों। इसकी कॉलर हैं वो 15 की हैं, तो लगभग 2.5 इंची यहाँ पर निशान लगाएंगे, और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसकी इस तरीके से सीधा कर देंगे, और लगभग यहाँ से 1.5 इंची इस तरीके से सीधा निशान लगाएंगे, और इसकी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और नीचे से भी हमें इसी तरीके से ये यहाँ पर कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमें तीरे को इस तरीके से रख लेना होगा। इस तरीके से रखने के बाद में दोस्तों हमारा यहाँ पर मार्जिन बिल्कुल सही बैठा है दोस्तों। इस तरीके से जो हमारी मार्जिन एक्स्ट्रा आता है इसको काट लेना है दोस्तों, और यहाँ पर हमें बीच का सेंटर का कट लगा लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ।